इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे हमने मसाई मारा ट्राइब के साथ डांस किया, उनके साथ जंप किया, ऊंचे से ऊंचे कूदने की कोशिश की, कैसे आग आज भी जलाई जाती है। फिर वो अपने घर तक ले गए और मैं बताया कि कैसे वहाँ लोग गोट के बदले शादियाँ करते हैं। तो आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो को हम शुरुआत से। तो हम सबसे पहले हमारा सफारी गाइड ले गया यहाँ पे और उसने हमें एक ग्रुप अलॉट किया जहाँ पे ये लगभग $20 US टिप लेते हैं और हमें फिर ये वहाँ के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। ऐसे वहाँ पे 20-25 विलेज हैं, गांव हैं जहाँ पे ये मसाई ट्राइब रहते हैं। ये सब पढ़े लिखे होते हैं और सब इंग्लिश में आपको से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन में पहुँचा यहाँ पर साथ में डांस करने के लिए, जहाँ पर देखिए ट्रेडिशनल डांस इनका हो रहा था। इस तरह के ट्रेडिशनल ड्रेस में थे और एक मसाई ने आके मुझे भी ऐसा ही कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस दे दिया। एक कंबल जैसा था जो गले के पीछे मुड़ा हुआ था और एक छड़ी हाथ में, और इसके लेके पेट और छाती को आगे पीछे करते हुए और एक अलग सी आवाज़ निकालते हुए आप देख सकते हैं कैसे डांस कर रहे थे वहाँ पे महिलाएं और पुरुष। ये सब लोगों को वहाँ पे इंग्लिश समझते थे, जिसे आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको गूगल ट्रांसलेट की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे और भी कई ग्रुप थे जिनके साथ में हमने देखा कि ये पूरा ही बड़ा सा ग्रुप जो है डांस कर रहा था। कई विदेशी भी थे, अलग अलग देशों से आए लोग जो इसी तरह की डांस में इनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। पहले हमारा गाइड बता देता है कि $20 आपको पे करने होंगे आपको इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए पर पर्सन। उसके बाद हमने इनके साथ जंप करने का ट्राई किया। इनके बहुत ही तगड़े थाई मसल्स और काफ मसल्स जिससे बहुत ऊंची उछल सकते हैं। इनकी हाइट भी आप देखें कि 6, 6.5, 7 फीट या उसके ऊपर भी होती है। इनके साथ हमने डांस करने और फिर जंप करने की कोशिश की। और ये ट्रेडिशनल वहाँ का कंबल जैसा जो वो हमें गले में पहना दिया था एक वहाँ पे उसने। और ये देखिए ये जंप और नाचने का सिलसिला जो है काफ़ी देर तक चलता रहा। कुछ मैंने भी ट्राई किया कोशिश करने की, जंप करने की इनके साथ में। तो इस तरह से ये चीज़ काफ़ी देर तक चली। Thank you. It was nice. Don't jump What high, to do then? you don't get a girlfriend. So if you jump high, you get a wife. And you have to give less goats if you jump high. Yeah. So you combine the scores from your jumping height and your goats, and then you can have the freedom to choose the girl for Here in the marriage. village, Yes. we have around 200 people. Okay. Also, we are all brothers, sisters, and cousins. Mm. 200 people live. 200 people. Yeah, 200 people. Okay. This is the only village where every tourist comes for visit, or there are other villages also? Here with the other villages. How many villages are there? Such villages? 20 villages, 15 villages. And every village will have 100 to 200 people. Yes. Okay. Also in this village, we are all brothers, sisters, and cousins. Oh. So that means The bike jumping. yeah. We Oh, do- around the how year? frequently it takes place? Mostly in the ceremonies. In a month? How many? Around maybe in 10 years. Yeah. We continue. Yeah. So I'm going to show you how to make fire Okay. without Yes. matchbox, without lighters. We have a kind of tools that we use for making fire. Good. और फिर ये ले गए हमें अपने मुखिया से मिलाने, जो सबसे सीनियर हैं। तो देखिए यहाँ सीनियरिटी के साथ यहाँ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इन्होंने दिखाया हमारे साथ वाले गाइड ने कि कैसे जो है दूसरे नंबर का दांत तोड़ दिया जाता है जैसे आप सीनियर होते हैं। और उसके बाद फिर बड़ा सा कान में छेद किया। देखिए कितने बड़े छेद किए, ये सीनियरिटी दिखाते हैं इनकी। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने ट्राई किया हम कि हमें कैसे नेचुरल तरीके से आग जलाई जाती है। एक जो वहाँ वो हथियार यूज़ करते हैं उसके ऊपर ये महोगनी की लकड़ी रखकर उस पर इस तरह से बारी बारी से ये लकड़ी को घुमाते हुए इसमें आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। ये देख रहे हैं आप कई जगह उस पर निशान बने लकड़ी पे जहाँ पहले आग जलाया जा चुका है।
और एक और जगह को चुन के इस तरह से ये घुमाते जाते हैं और एक के बाद करते जाते हैं। और जब इसमें थोड़ा धुआं निकलना शुरू होता है तो पास ही रखी थोड़ी सी फूस को या घास को जो है इस पर वो लगा के फिर धीरे धीरे ये फूकते हैं। बड़ा ही मेहनत का काम होता है, लेकिन 5 मिनट के अंदर जो है 4 से 5 मिनट में ये आग ये पूरी तरह जला लेते हैं। आप ये देख सकते हैं ये कितनी मेहनत कर रहे हैं और इनका ये ट्रेडिशनल तरीका है। आज भी इसी तरह से वो आग जलाते हैं। किस तरह मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का यहाँ पे एक साथ चलता है। तो ये देखिए अब आग जल गई है। अब देखिए इसको उठाएंगे और उसको फूकेंगे और ये आग तेज़ से लग जाएगी। देखिए कितनी मेहनत की इन्होंने। देख के आपको लगा वाकई पहले आदि मानव भी अलग अलग दुनिया के अलग हिस्सों में शायद आग ऐसे ही जलाते होंगे, कुछ ऐसे ही जलाते होंगे। और आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि हमारे साथ वाले सह पर्यटक थे और जो हमारे ग्रुप में थे, इस सफारी ग्रुप में जो हमारे साथ थे। और देखिए इनके पास कौन कौन से हथियार है सब रखे हुए हैं। और ये देखिए आग अब पूरी तरह जल गई है। ठीक है, अब ये दिखा रहे हैं उस लकड़ी के बारे में बता रहे हैं कैसे लकड़ी कौन कौन सी यूज़ की जाती है, कौन सी लकड़ी क्यों चुनी जाती है, किसमें आग आसानी से लगती है। महोगनी की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं लेके हमने हाथ में भी देखा इस लकड़ी को, जिसको कई बार इस्तेमाल किया गया था आग जलाने के लिए। तो ये महोगनी की लकड़ी के टुकड़े अलग अलग जगह जिसका हिस्सा इस्तेमाल किया गया आग जलाने के लिए। और फिर ये हमें ले गया अपने बर्छे भाले ये सब दिखाने के लिए। और ये शेर की खाल का मुखौटा बना हुआ है जिसे यहाँ शान से लोग पहनते हैं, जिसने इसे मारा है। तो इसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो कबीले का सरदार होता है उसने ये किया होगा कभी। हालांकि आजकल ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन इन्होंने वाकई इनमें बहुत गाँव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जंगली जानवर और शेर तक मारे हुए हैं। और फिर ये उन्होंने हमारे हाथ में भी दिया एक, और इस शेर की खाल की टोपी जो मैंने भी पहन रखी है, साथ में एक शील्ड, और ये उनकी तलवार है जो ज़बरदस्त धारदार थी। और इससे वाकई कई बार कई जानवरों को इन्होंने शिकार किया है। ये देखिए किस तरह से ये इसको चलाते हैं और एक ट्रायल के लिए फिर इसको चलाने के बाद किस तरह से अपने साइड में ये रखते हैं इसको। ये पूरा आप गाँव देख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये हमारे जो मसाई थे ये हमें साथ में ले गए अपने घर के अंदर। मिट्टी का घर था, फूस का बना हुआ था, हाइट थोड़ी छोटी थी, थोड़ा सा झुक के आपको जाना पड़ता अंदर। और अंदर घुसते ही वो हमें फिर बताते हैं कि भाई ये गेस्ट हाउस है, तो ये हमारे सोने की जगह है, ये बच्चों के सोने की जगह है, ये खाना खाने की जगह है, ये बैठने की जगह है। तो ये देखिए इनके साथ सुनिए। Baby cow for milking. Oh, this is the baby cow for milking. Room for baby cow. Okay. Yeah, so one cow. So baby cow and The room for people. so this is the storage area for water. Yeah, water room. And this is the cooking area. Yeah, sitting room. Here, sitting room. Come on, sit. Sofa. Brother, you can sit there. Sofa. She's here. Here also Yeah, can my sit. sister. Sister. Yeah. She's here. Brother. Oh. Yeah. Here, kitchen for cooking. Bedroom. Oh. Papa bedroom. Oh, bedroom is over here. Yeah. So and this one is Baby bedroom. okay. Here, guest room. There's no light. Guest room. You come next time here. Okay. Room for you. We stay. Guest room. Yeah. और फिर हमने वहाँ पे कुछ ख़रीदारी करी वहाँ लोकल ट्राइबल से। और जब हम होटल पहुँचे शाम में खाने के लिए तो देखा कि वहाँ वही संगीत हमें दोबारा कान में सुनाई दे रहा है। हमने लगा कि ये हमारे कान तो नहीं बज रहे हैं। जब देखा तो सच में ये कुछ मसाई लोग इस तरह के ड्रेस के साथ किसी गेस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इस तरह से हमारा दिन यहाँ ख़त्म हुआ एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ।